सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने 1MUFC को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। इस महीने का टारगेट हमारा है 15 के सब्सक्राइबर्स का और उससे हम काफ़ी दूर खड़े हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज हम बात करने वाले हैं बर्नली वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के होने वाले गेम की। और उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है बट वॉच अलोंग होगा, बिल्कुल होगा। और साथ में मिलके जगराता करेंगे आज रात में। आई होप यूनाइटेड अपना ये गेम जीत जाए क्योंकि वो ऑलरेडी एफए कप से बाहर हो चुके हैं, वो कैराबाओ कप से बाहर हो चुके हैं। पूरी उम्मीदें जो अभी अगली साल चैंपियंस लीग खेलने की बनी हुई हैं वो बनी हुई हैं टॉप फोर की सिक्योरेशन पे। क्योंकि अगर मैं बात करूं चैंपियंस लीग जीतने की तो इट्स I can't even give myself or my team even a 5% chance of winning the Champions League. बट चलिए, अगर मैं इस वक्त लीग टेबल की बात करूं तो यूनाइटेड आर करेंटली फोर्थ इन द लीग टेबल विद 38 पॉइंट्स इन 22 गेम्स। हमने 36 गोल स्कोर किए हैं और 30 कंसीड किए हैं। अब 30 गोल्स हम ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं। अब अगर मैं बर्नली की बात करूंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे उनके गोल कंसीड वाली टैली सुन के। बर्नली आर करेंटली 20th इन द लीग टेबल। हाँ जी, 20th इन द लीग टेबल। उन्होंने 19 गेम में 13 पॉइंट सिक्योर सिक्योर किए हैं और उन्होंने 26 गोल कंसीड किए हैं, सिर्फ सॉरी 27 गोल कंसीड किए हैं। अब आप सोचिए कि यूनाइटेड ने कितने ज्यादा गोल कंसीड कर रखे हैं कि जो 20th लीग पोजीशन पे बैठी है टीम उसने भी उनसे ज्यादा कम गोल कंसीड किए हैं। तो दिस शोज कि हमारी जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज थी सीजन के शुरू में सोल्शायर के अंडर, वो इतनी ज्यादा थी कि हम उसी वजह से आज जीडी में पिछड़े हुए हैं बाकी टीम्स की कंपैरिजन में। जिन टीम्स ने हमसे ज्यादा भी गोल कंसीड किए हैं वो हमसे बेटर जीडी में बैठी हुई हैं, क्योंकि हमने लिवरपूल के अगेंस्ट 5 गोल कंसीड किए थे बिना कोई गोल स्कोर किए। हमने वॉटफोर्ड के अगेंस्ट 4 गोल कंसीड किए थे जो कि सोल्शायर का लास्ट गेम था। अब सोल्शायर के उस लास्ट गेम से अभी तक हम 10 गेम खेल चुके हैं और उन 10 गेम्स में हमने केवल एक गेम हारा है। वहीं सोल्शायर के अगर मैं पिछले 7 गेम की बात करूं जो आखिरी के उनके 7 गेम थे उनमें हम 5 गेम हारे थे। तो रैल्फ के अंडर सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आई है। और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो बर्नली के अगेंस्ट हम 2009 से अब तक सिर्फ एक गेम हारे हैं। जी हाँ, 14 ओवरऑल गेम्स में हम बर्नली के अगेंस्ट सिर्फ एक ही गेम हारे हैं। और वो एक गेम हमारा जो हारे थे हम वो ओल्ड ट्रैफर्ड पर ही हारे थे, जब जे रॉड्रिग्स ने भाई वंडर स्ट्राइक मारी थी अपने लेफ्ट फुट से। और बर्नली के अगेंस्ट अगर हम आज का गेम जीतते हैं तो ये प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में पहली ऐसी यू नो फीट होगी जब बर्नली के अगेंस्ट किसी टीम ने 6 कॉन्जिक्यूटिव अवे ट्रिप पर विक्ट्री हासिल की होगी। नॉट इवन सिटी हैज डन दैट, जबकि सिटी ने उनको इतना गंदा पेला है ऑलमोस्ट हर गेम में 5-0 4-0। और यूनाइटेड बर्नली की हिस्ट्री में पूरी ऐसी दूसरी टीम होगी जिन्होंने उनको 6 लगातार ओकेजन्स पर उनके होम टर्फ पर हराया होगा। उससे पहले ये काम सिर्फ वूल्स ने किया है 1983 से लेकर 2002 के बीच में। तो स्टैटिस्टिक्स जब भी इन्वॉल्व होते हैं यूनाइटेड हमेशा हकती है, लाइक लिटरली ऐसा रहा है कि अगर हम किसी टीम से इतने टाइम से नहीं हारे हैं तो यूनाइटेड हार जाती है। अगर हम किसी टीम से इतने टाइम से जीत रहे हैं और हम एक और जीत सकते हैं तो हम उस टाइम पे जाके पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं। तो आई एम रियली नॉट काउंटिंग कि यूनाइटेड आज कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देगी, क्योंकि जब जब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम तब तब हम हारते हैं। मिडल्सब्रो के अगेंस्ट भी वही सब हुआ था कि हमने सोचा था कि दिस इज गोइंग टू बी एन इजी विन फॉर अस, बट हमने इतने चांस वेस्ट किए और उसकी वजह से हम आज एफए कप से बाहर हो चुके हैं। कुछ इसी तरह की कहानी थी हमारी बर्नली के अगेंस्ट भी। बड़े भैया को 3 फर्स्ट हाफ में अपॉर्चुनिटी मिली थी जहां वो हैट्रिक स्कोर कर सकते थे, बट बड़े भैया ने काफी चांसेस मिस किए उस गेम में। वो गेम या तो 6-3 एंड हो सकता था या तो 3-3 भी एंड हो सकता था, जो कि उसका एंड रिजल्ट आया था 3-1 यूनाइटेड के फेवर में। अब यहाँ पर बात देखने वाली ये होगी कि आप जब लगातार 2-3 गेम्स गेम्स में इतने ज्यादा चांसेस जब क्रिएट हुए हैं उसके बाद आप इतने चांसेस स्पॉइल कर रहे हो, तो अब जब आपकी करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है जहां आपको हर एक गेम जीतना होगा, तब आप एक और बार जाकर सेम गलती नहीं दोहरा सकते। एंड बर्नली वाला फिक्चर लास्ट फिक्चर था जब रोनाल्डो ने एक गोल स्कोर किया था, क्योंकि पूरा जनवरी का मंथ निकल गया है, रोनाल्डो हैजंट स्कोर्ड अ सिंगल गोल। एंड साथ ही साथ फरवरी में भी एक गेम आ चुका है जहां हमने गोल स्कोर नहीं करते देखा है रोनाल्डो को। लास्ट गेम में ही मिस्ड अ पेनल्टी। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल फिक्चर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉर प्लेयर्स लाइक ब्रूनो फर्नांडेज, फॉर प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो एंड जेडन सैंचो, क्योंकि
ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर हम अपनी उम्मीद जगाए हुए हैं कि भाई ये आकर हमारा सीजन थोड़ा सा नैया पार लगाएंगे। अब यहाँ पर ये बात भी देखने वाली है कि लास्ट टाइम जो टीम खेली थी उसमें बहुत सारे एब्सेंटीज होंगे। एरिक बाई विल नॉट बी इन्वॉल्व, हमारे पास वैन बिसाका भी नहीं होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डिएगो डेलो को इस वक्त पे रेल्फ ड्रॉप करने का प्लान भी बनाएंगे, जहां डिएगो डेलो हैज बीन वन ऑफ आवर बेटर फुल बैक्स अभी जब से उनको मौका मिलना शुरू हुआ है। साथ ही साथ फ्रेड नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि फ्रेड को हो गया है कोविड। एंड ग्रीनवुड, सबको पता है ग्रीनवुड को सस्पेंड कर दिया गया अभी जब तक उनका केस वाला क्लियरेंस नहीं मिलता है। तो काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ब्रूनो इज बैक। पिछली बार जो हमने फॉर्मेशन खेली थी बर्नली के अगेंस्ट, दैट वाज अ 4-2-2 फॉर्मेशन, जहां कवानी रोनाल्डो वर प्लेइंग एज दी टू सेंटर फॉरवर्ड्स। रोनाल्डो सॉरी सैंचो एंड ग्रीनवुड वर द टू वाइड फॉरवर्ड्स, जो कि उनके पीछे खेल रहे थे वाइड नंबर 10s। एंड उसके पीछे मैटिच और मैकटोमिनी की जोड़ी खेल रही थी। डिफेंस में हमारे पास सबको पता है वैन बिसाका, बाई, वरान एंड हमारे पास लूक शॉ की अवेलेबिलिटी थी। तो आज टीम बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि एलेक्स टेलेस और फ्रेड को कोविड निकल आया है, तो दे वोंट बी इन्वॉल्व। साथ ही साथ ग्रीनवुड नहीं अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर ये भी बात देखने वाली होगी कि पिछले गेम में जब रैशफोर्ड को राइट हैंड साइड पर रखा गया था तो रैशफोर्ड वाज प्रिटी वेस्टफुल, एंड रैशफोर्ड हैज बीन वेरी क्लिनिकल जब भी वो बेंच से निकल कर आए हैं, क्योंकि इस सीजन एज अ सब्स्टिट्यूट सबसे ज्यादा गोल्स रैशफोर्ड ने ही स्कोर किए, और उनके सारे गोल्स बेंच के थ्रू ही आए हैं प्रीमियर लीग में। तो मैं देखना चाहता हूं कि रैशफोर्ड को ड्रॉप कर कर अगर एंथनी लैंगा को वो खिलाते हैं तो सैंचो को क्यों नहीं राइट विंग पे यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम सैंचो को लेकर ही राइट विंग के लिए आए थे, एंड वी आर नॉट यूजिंग हिम ऑन द राइट साइड ऑफ द पिच जहां हमें एक्चुअल में जरूरत है। लिंकअप प्ले रैशफोर्ड और डिएगो डेलो के बीच में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बिकॉज रैशफोर्ड का गेम काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है जब जब रैशफोर्ड राइट विंग पे खेलते हैं। और अब जब आपके पास पॉल पॉगबा की अवेलेबिलिटी है, पॉल पॉगबा वाज द बेस्ट प्लेयर इन दैट मिडल्सब्रो गेम, एंड आई एम होपिंग कि आज मैकटोमिनी के अलॉन्ग साइड हमें वापस से पॉल पॉगबा देखने को मिलेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आज फॉर्मेशन क्या रहेगी, प्लेयर की पोजीशन क्या रहेगी। इफ यू आर आस्किंग मी कि मैं क्या खिलाना चाहता हूँ, आई वुड प्ले मैकटोमिनी एज अ नंबर 6 एंड ब्रूनो एंड पॉगबा एज अ 2 नंबर 8। और राइट विंग पर मैं खिलाना चाहूंगा जेडन सैंचो को। सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर मैं गैम्बल नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल खिलाना चाहूंगा रोनाल्डो को, एंड एंथनी इलांगा एज अ लेफ्ट विंग। और उसके अगर मैं बैकलाइन की बात करूं तो सबको पता है भाई हैरी मैग्वायर एंड वरान खेलेंगे। वरान की कल बहुत तारीफ की है रेल्फ ने, एंड वरान वाज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन दैट गेम। वरान हैड अ वंडरफुल गेम, शायद मेरे हिसाब से वरान का वो बेस्ट गेम था इन अ यूनाइटेड शर्ट, बिकॉज ही वाज एवरीवेयर, ही वाज इंटरसेप्टिंग द पासेस, ही वाज किलिंग द अटैक, ही वाज विनिंग द एरियल डुअल, सब कुछ कर रहा था। एंड एज सून एज ही वेंट आउट, तो मतलब गोल तो हम पहले ही कंसीड कर गए, बट जो प्लेयर पोजीशनिंग है इन गेम वो काफी ज्यादा पुअर थी हमारी मिडल्सब्रो के अगेंस्ट। हमने एक विंग को अगर ओवरलोड कर दिया तो हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा चैनल पूरा ओपन है ओपोनेंट टीम के लिए अपना गेम बनाने के लिए। एंड दिस कम्स डाउन टू द कोचिंग ड्रिल्स जो कि हम सिखा रहे हैं अपने कैरिंगटन ग्राउंड पर प्लेयर्स को। तो ये चीज बदलनी होगी, एंड यू कैन नॉट गिव अ टीम लाइक बर्नली इतने ज्यादा चांसेस। एंड बर्नली एयर में खेलेगी, बर्नली ये मान के चलो कि आपकी सस्ती एटलेटिको मैड्रिड है, और वो लिटरली है। या तो आप ये कह लो कि जिएगो सिम्योनी आपका बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही महंगा शॉन डाइक है। तो यहाँ पर यूनाइटेड को बर्नली के अगेंस्ट सबसे पहली बात तो ये है कि जो उनके अवे टर्फ पर जाकर प्रेशर हम एब्जॉर्ब जितना कर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। बर्नली के फैंस हम पे प्रेशर पुट करने की कोशिश करेंगे, एंड साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमारे पास है। बट अगर मैं पिछले 5 गेम्स की बात करूं तो उसमें भी एडवांटेज हमारी पास है, क्योंकि पिछले 5 गेम्स में यूनाइटेड अपने 3 गेम जीती है, एक ड्रॉ हुआ है और एक हारे हैं, जो कि हम हारे थे वुल्स के अगेंस्ट, साल का पहला मैच था। और अगर मैं बर्नली की बात करूं तो उनके 5 गेम में एक गेम लेस्टर के अगेंस्ट जो उनका था वो अभी नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस जो भी थे। और साथ ही साथ उनके 2 ड्रॉ हुए हैं और 2 लॉस हुए हैं। अब हम एक ऐसी टीम है जो कि सामने वाली टीम को कॉन्फिडेंस देते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर कोई टीम प्रेशर में है तो हमने जाकर उस पर कैपिटलाइज करके उन पे और प्रेशर बनाया हो, बल्कि हम अपने हथियार डाल देते हैं उनके आगे। अब वो मौका नहीं है हमारे पास, बिकॉज यू डोंट हैव अ कंपटीशन जहां से आप कुछ और सिक्योर कर पाओ सिल्वरवेयर। और इस वक्त पर टॉप 4 की सिक्योरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड के लिए। तो यूनाइटेड को आज के गेम में पूरी तरीके से डोमिनेट करके खेलना पड़ेगा अगेंस्ट बर्नली। एंड टीम सिलेक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूं, आई जस्ट वांट अ
प्रीटी डिसेंट विक्ट्री, क्योंकि बर्नली के अगेंस्ट जो पिछला गेम था उसमें बर्नली के 10 शॉट्स थे एंड दे वर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड। एंड अब जब हम उनके टर्फ पर खेलने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा प्रेशर एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, बट यू कैन नॉट अलाउ बर्नली द नंबर ऑफ चांसेस दैट यू गेव देम एट ओल्ड ट्रैफर्ड, क्योंकि बर्नली वर वेरी वेस्टफुल, जस्ट लाइक अस दे वर वेरी वेस्टफुल। हाफ टाइम पे स्कोर 3-3 भी हो सकता है जिस तरह से उनको चांसेस मिल रहे थे, एंड आर डिफेंस वाज वोफुल दैट नाइट। इस वक्त पे जहां हम देख रहे हैं कि मिडल्सब्रो के अगेंस्ट भी हमने इतने ज्यादा चांसेस क्रिएट करवाने की कोशिश की, भले उन्होंने इतने नंबर ऑफ शॉट्स नहीं लिए, बट हमने स्पेसेस बहुत पीछे छोड़ रखे थे, एंड दैट वाज मिडल्सब्रो। वो एक चैंपियनशिप की टीम थी, यहाँ हम बर्नली से फाइट कर रहे हैं विच इज अ प्रीमियर लीग साइड। एंड देखो, हर गेम एक नया गेम होता है, पिछले 5 गेम्स में किस टीम ने क्या किया, पिछले लास्ट गेम में किसने क्या किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उस दिन आकर वो टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो दे विल कम आउट एज द विनर्स। तो बिफोर going into the prediction side of the game, I just want United to realize कि अब उनके पास इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बची है, क्योंकि आप अगर अपना टॉप 4 चांस भी बॉटल कर देते हो तो मुझे नहीं लगता यार कि हम चैंपियंस लीग जीत पाएंगे। यू हैव गॉट टू फेस एटलेटिको, उसके बाद हो सकता है हम बायर्न के अगेंस्ट भिड़ जाएं, या हम मैड्रिड या पीएसजी के अगेंस्ट भिड़ जाएं, किसी भी टीम के अगेंस्ट भिड़ सकते हैं। तो अभी इस वक्त पर वन गेम एट अ टाइम अगर लेके चलना है तो मेरा पूरा फोकस रहेगा प्रीमियर लीग के गेम्स पर, क्योंकि आने वाला महीना आपका जो मार्च का है उसमें आपको सिटी, चेल्सी, लिवरपूल सबके अगेंस्ट खेलना है, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स। इस गेम में रोनाल्डो ब्रूनो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, बिकॉज दे वर द टू प्लेयर्स जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम वो गेम हारे हैं, बिकॉज दे हैड द एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड इन दिस गेम आई वांट रोनाल्डो टू to take command in his hands and to bring the best out of himself, because that's what we expect from Cristiano Ronaldo, and that's what we need at this moment to to him, I mean, for him to up his standard and to deliver his best performances, and Bruno as well. And बस क्लीन शीट आ जाए, अच्छा स्कोर लाइन मिल जाए, वी शुड नॉट कंसीड एनी गोल्स, क्योंकि यूनाइटेड गोल कंसीड करने के बाद कतई एकदम बिखर सी जाती है। तो कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या प्रेडिक्शन है आज के गेम के लिए, एंड आपको क्या लगता है कि क्या यूनाइटेड टॉप 4 सिक्योर कर पाएगी या फिर वो बॉटल कर देंगे सीजन के एंड तक। तो और अगर अभी तक आपने वन एमएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन एमयूएफसी, यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन, एंड जल्दी से जल्दी टारगेट पूरा करना है 15 के सब्सक्राइबर्स का। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं क्या ही करूंगा। विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।